सो स्टूडेंट्स, आज मैं इस लेक्चर नंबर 12 में आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। चलिए कोशिश करते हैं इसको प्रॉपरली समझने के लिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रेफरेंस लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक मेटल का इलेक्ट्रोड है और उसको उसी के सॉल्यूशन में, उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। तो जब हम किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक, भी सॉल्यूशन का मेटल आयन इलेक्ट्रोड के पास जाए और बिना किसी चेंज के एज सच वापस आ जाए, ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, उसके मेटल आयन सॉल्यूशन में चले जाएं, ओके। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि सॉल्यूशन के मेटल आयन इलेक्ट्रोड के पास जाएं, वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करें और मेटल आयन रिड्यूस हो जाएं। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। एक, कुछ भी ना हो। सेकेंड, मेटल इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन। थर्ड, मेटल आयन, उसी के मेटल आयन के सॉल्यूशन की रिडक्शन। चलिए स्टेप वाइज बात करते हैं कि अगर मेटल के इलेक्ट्रोड पे मेटल ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या होगा। मेटल से इलेक्ट्रोड से मेटल आयन एटम निकला, आयोनाइज किया, आयन पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में चला गया और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर आ गए। जैसे यहाँ मैं आपको ये बात दिखाता हूँ। सी, ये मेटल है, मेटल से मेटल आयन बना, ओके, और उसके n पॉजिटिव उसका स्टेट है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मींस ये मेटल ऑक्सीडाइज हो गया। अब मेटल आयन तो सॉल्यूशन में चला गया, ओके, ये सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन, डिप्ड इन सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्यूमुलेट हो गए, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए, ओके। इट मींस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अब विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन क्या चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हुए तो नेगेटिव चार्ज आ गया है, ओके। अब नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेट होने से ये सॉल्यूशन में जो मेटल आयन है उनको अपनी तरफ खींचेगा। मीन मेटल आयन की भी टेंडेंसी बनेगी इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके वापस मेटल एटम की बनाने की। इट मींस एक प्रोसेस क्या हो रहा है, मेटल से मेटल आयन प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट मींस इकट्ठे हो रहे हैं। सेकेंडली, जब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इन मेटल आयन की इन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके वापस मेटल एटम बनने की टेंडेंसी भी होगी। इज दैट क्लियर। वो टेंडेंसी क्या है, ये Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स बैक मेटल। इट मींस दो ऑपोजिट प्रोसेसेस मूव करने शुरू कर दिए हैं। ये मूव करेंगे टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ओके। तो हम क्या एनालाइज करते हैं कि ये जो दो अपोजिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं इनमें से एक प्रोसेस डोमिनेट कर रहा है। वन, मेटल आयन और मेटल may have more tendency to oxidize, mean metal may have tendency to go to metal ion. With this what will happen, there is a net accumulation of negative charge on the electrode. So we have a charge separation. On electrode we have negative charge and in solution we have positive charge on the ions. So this potential difference or charge difference between the electrode and the solution of its own ions is known as electrode potential. Is that clear? Now there is one possibility, that possibility is कि भी ये भी तो हो सकता है कि मेटल आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, जिसको मैंने थर्ड केस में डिफाइन किया है। यहाँ देखिए, मेटल आयन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। जब ये आयन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ओके। ज़रा सोचिए, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, अरे भाई मेटल जो है वो दो चीज़ों का बना है ना, मेटल
किसका बना है, Mn पॉजिटिव प्लस, इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो सॉल्यूशन के मेटल आयन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके मेटल बना गए। डेफिनेटली सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, मेटल से मेटल आयन का बनना, राइट, मेटल से मेटल आयन का बनना। और दूसरी पॉसिबिलिटी मेटल आयन से मेटल का बनना। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मेटल आयन हैज मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस। तो जैसे ही सॉल्यूशन के मेटल आयन इस इलेक्ट्रोड पे आएंगे, इन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर लेंगे। ओके, जब इन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर लिया तो आप देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकल के पीछे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन। अब इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा साइन एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव साइन। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या चार्ज होगा, नेगेटिव साइन, ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोड। दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Is it clear? So tendency of an electrode to lose or to gain electrons when it is dipped in the solution of its own ions is known as electrode potential. Okay? Now इसमें एक बात और आती है, अगर तो दो opposing processes हो रहे हैं ना, opposite direction में process हो रहे हैं, अगर तो मेटल इलेक्ट्रोड में मेटल एटम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। ओके, इट मीन्स व्हेन ऑक्सीडेशन इज डोमिनेटिंग देन इलेक्ट्रोड विल डेवलप नेगेटिव चार्ज। वी प्रेफरेबली कॉल दिस एज एनोड। दैट इज व्हाई वी असाइन नेगेटिव चार्ज टू एनोड। और अगर मेटल आयन हैज मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, right, then that electrode will develop positive sign. Is that clear? इसका मतलब रिडक्शन होना है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। इसीलिए हम अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसको क्या साइन देते हैं, पॉजिटिव, दैट इज कैथोड। सो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड के ऊपर नेगेटिव साइन एंड कैथोड के ऊपर पॉजिटिव साइन, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस से ऑपोजिट होगा। होपफुली बात मेरी क्लियर हो गई है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हमें समझ में आ गया तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, वन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकंड रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose electrons when it is dipped in the solution of its own ion is known as oxidation potential. जैसे मैं इस बात के लिए से जिंक की बात करता हूं, जिंक loses electron we get aqueous solution, right? This is solid and this will develop some potential. Here I write C, zinc solid से zinc ion बना। Can you see? Zinc solid से zinc ion बना। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेटल से मेटल आयन बना। तो ये एज एन एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, मीन्स ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब ये जो पोटेंशियल डेवलप होगा इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड लेट मी टेल यू, इसका जो वैल्यू है दिस इज पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। ओके, सो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। Second is tendency of an electrode to gain electron when it is dipped in the solution of its own ions. That is known as reduction potential. And remember, it is the metal ion which are going to gain electron. See, अगर मैं इसी process को reverse कर दूं, zinc ion plus 2 electron gives back zinc. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, zinc ion plus 2 electron gives zinc. What is this? Reverse of above. This is reduction of zinc ion.
Now I write it as, this is standard value, right? Standard means the value which is measured at 298 Kelvin, 1 bar pressure and 1 molar concentration of iron. So E naught Zn plus 2 to Zn is equal to positive, that the oxidation potential was positive. Now this is the reverse value, minus 0.76 volt. मीन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड वैल्यू उतना ही है, बट साइंस आर ऑपोजिट. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. अगर मैं किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूँ, उसको रिवर्स कर दूँ तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा. जैसे यहाँ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, जिंक का. जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है, मींस जिंक हैज दिस मच डिजायर टू लूज इलेक्ट्रॉन. डेफिनेटली this value is with reference to hydrogen electron. Okay, and यहां मैंने क्या शो किया है, रिडक्शन. किसका रिडक्शन हो रहा है, सी मेटल का, नो मेटल आयन का. दिस इज अ रिडक्शन ऑफ जिंक आयन. तो जिंक आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू गिव जिंक, एंड ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका मैं शो कर रहा हूं, जिंक आयन का. तो वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76 वोल्ट. सो रिमेंबर, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ तो इसका है, इस मेटल सॉलिड का है. और अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो उसका ऑपोजिट जो आयन है, जैसे इस केस में जिंक आयन, उसकी बात कर रहा हूँ. तो होपफुली ये बात क्लियर हो रही है. मैं इसको काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो अभी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है पता चल गया, types of electrode potential, reduction potential and oxidation potential, factors affecting electrode potential. Yeah, very important thing. Competitive point of view से ये बात important है. किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोड किस एलिमेंट का है. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दैट एलिमेंट. ओके, सो हर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट है. सो द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ दैट इलेक्ट्रोड. सेकेंड, कंसंट्रेशन. ओके, जितनी सॉल्यूशन में मेटल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रिमेंबर आई रिपीट, जितनी सॉल्यूशन में मेटल आयन की, इलेक्ट्रोड के मेटल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उस मेटल आयन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी. मीन उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा. देखिए यहाँ मैंने जो वैल्यूज़ मेंशन की हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं. ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स 298 Kelvin, 1 bar pressure and 1 molar concentration. Okay, तो अगर मैं 1 molar concentration को बदल देता हूँ, if I increase the concentration, जितनी ज़्यादा मेटल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेटल आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी. और जितनी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा बढ़ेगा. रिमेंबर दिस थिंग. इज दैट क्लियर? सो व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, रिडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज. और क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्स होता है, तो अगर मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है. राइट, जैसे ये देखिए यहाँ मैंने शो किया है मेटल से मेटल आयन बनना. व्हाट इज दिस, मेटल से मेटल आयन बनना मींस ऑक्सीडेशन. मेटल आयन से मेटल बनना क्या है, रिडक्शन है. तो ये जो मेटल आयन से मेटल बनना रिडक्शन है, वो रिवर्स है किसका, मेटल से मेटल आयन के बनने का. अब सोचिए इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. अगर मैं मेटल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जिधर कंसंट्रेशन बढ़ेगी उससे रिवर्स डायरेक्शन को इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा. तो जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यस, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, इस साइड में. इस साइड पे शिफ्ट करने का मतलब और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, मींस और ज़्यादा रिडक्शन होगी.
इज दैट क्लियर? सो जितना ज़्यादा मेटल आयन कंसंट्रेशन होगा और उसका उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मेटल आयन प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल। आई एम इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, व्हाट विल हैपन? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट करेगा? हायर concentration to lower concentration, means more reduction will occur. It means if I increase the concentration of metal ion, electrode reduction potential will increase, and if I decrease the concentration of metal ion, reduction potential will decrease. इसको मैं बहुत ही important lecture, 1 या 2 lecture के बाद Nernst equation की sense में explain करूँगा. Third factor is temperature. So it varies with temperature also. So there are 3 factors on which electrode potential depends: nature of electrode, सेकेंड कंसंट्रेशन, थर्ड इज टेम्परेचर। ये कैसे इफेक्ट करते हैं इसको हम नर्स्ट इक्वेशन में कंसिडर करेंगे। तो ये था मेरा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब नेक्स्ट टर्म आती है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या दिस इज अ बिग थिंग। जैसे मैंने अभी आपको ये बतलाया कि जिंक इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव 0.76 वोल्ट है, या जिंक आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ डू वी नो दिस वैल्यू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0.76 और -0.76? ओके, चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसको मैं ऑक्सीडेशन हाफ कहता हूं। इसको मैं सी दिस इज रिडक्शन, तो दैट इज नोन एज ए रिडक्शन हाफ। तो सेल तो 2 कंपोनेंट से बनता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ से, दूसरा रिडक्शन हाफ से। भी एक पार्ट ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा रिड्यूस करेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करूं तो रियल सेंस में किसी भी इलेक्ट्रोड के अपने पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्लीट सेल नहीं बनता है। कंप्लीट सेल बनता है जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, जिनमें से एक पार्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरा पार्ट रिड्यूस कर रहा है। इट मीन्स हम जब भी कोई वैल्यू किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करते हैं, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो उसकी रिलेटिव वैल्यू होती है। इज दैट क्लियर? सो हाउ कैन वी फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? वी कैन फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड विद रेफरेंस टू सर्टेन स्टैंडर्ड रेफरेंस। ओके, इट मीन्स अब मुझे, और कौन सा रेफरेंस? जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो। अभी हम बात कर रहे हैं किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें पता ही नहीं है, किसी हाफ सेल, वो तो कंप्लीट सेल ही नहीं बना रहा था, उसका पोटेंशियल कैसे पता हो? तो इसके लिए हम एक रेफरेंस लेते हैं, दैट रेफरेंस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बट जो अभी हमें जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं दे आर ऑल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका रेफरेंस वैल्यू, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रेफरेंस वैल्यू जो है, हमने 0.0 वोल्ट कंसिडर किया हुआ है। तो इसीलिए जो भी किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की हम वैल्यू निकालते हैं, दैट इज विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो वी मेक अ couple of electrode whose potential is to be determined with hydrogen electrode. Is that clear? Just like, let me show you, ये एग्जाम्पल दिया है। यहाँ मैं जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यू कैन सी, ये कपल है, पूरा सेल है, 2 पार्ट्स हैं, एक इलेक्ट्रोड हाफ ये है, दूसरा हाफ ये है, और ये जो हाफ है अगर आप इसको ध्यान से देखिए, दिस इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैं इसके साथ कंप्लीट सेल बनाता हूँ। ओके, इसका पोटेंशियल मुझे पता है, हाइड्रोजन का रेफरेंस वैल्यू 0.0 वोल्ट है, ये वोल्ट मीटर है। जब सेल चलेगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो सेल का पोटेंशियल होगा, और सेल का पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, जिसको फिर से हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो इक्वल होता है ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अभी के लिए यहाँ पे जो जिंक है वो
हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडाइज कर रहा है। वो हमें कैसे पता चलता है? ये वोल्ट मीटर है। आप देख सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ आ रहा है, इसीलिए ये एज एन एनोड बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इट मीन्स जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसके रिस्पेक्टिवली? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिवली जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ जो ई नॉट सेल है वो किसके इक्वल होगा? ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जो ऑक्सीडाइज कर रहा है दैट इज एनोड हाफ प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ जो रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ रिड्यूस मैंने जो आपको बतलाया अभी कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? जिंक। सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ plus standard reduction potential of cathode half which is hydrogen. So see यहाँ पे ये जो वैल्यू 0.76 वोल्ट आएंगी which is equal to E naught zinc to zinc ion plus E naught H positive to H2. ये क्या है? H positive to H2 रिडक्शन है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.0 वोल्ट है। ओके तो इसका मतलब ई नॉट जिंक टू जिंक आयन का वैल्यू मेरे पास मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड कितना है? 0.76। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो एक रेफरेंस वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड की अपनी वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एंड हियर रेफरेंस इज standard hydrogen electrode. Now sometimes it is asked, draw standard hydrogen electrode or normal hydrogen electrode or reference electrode. So this is our reference electrode, standard hydrogen electrode or normal hydrogen electrode. कुछ भी नहीं है, एक ग्लास का बीकर है, इसमें हमारे पास एक प्लेटिनम वायर है। ये देखिए ये फॉयल है प्लेटिनम, इसको हमने प्लेटिनम से कोट किया हुआ है और इसको यूज़ करने का पर्पस क्या है कि हाइड्रोजन गैस इजीली इसके ऊपर एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस एंड वन नॉर्मल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए 1 मोलर HCl और 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस बबल कर रहे हैं 1 बार प्रेशर के ऊपर। ये प्लेटिनम वायर को हमने ग्लास के साथ कवर किया हुआ है एंड ये इलेक्ट्रोड एज एन एनोड और एज एन कैथोड बिहेव करता है बिकॉज हाइड्रोजन के ये जो हाइड्रोजन गैस और H पॉजिटिव दोनों हैं। H पॉजिटिव का मतलब जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो H पॉजिटिव इज नीडेड बिकॉज इट इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। तो हमारे पास H2 भी है और H पॉजिटिव भी है। तो जब रिडक्शन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। ओके एंड जब ऑक्सीडेशन होगा तो यू कैन इमेजिन H2 गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे इस लेक्चर बेसिक लेक्चर का कंसेप्ट का मीनिंग +1 से बिल्कुल अटैच्ड है। ये +1 का जो रिडॉक्स का लास्ट पोर्शन यही था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, व्हाट इज इट्स पर्पस। अभी मैंने एक पर्पस इसका जो है कि कैसे किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को और एग्जांपल के साथ, रेफरेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।